हेलीकॉप्टर को आमतौर पर सुरक्षित और सहूलियत की सवारी माना जाता है। इसीलिए ज्यादातर बड़े नेता कहीं भी लैंड करने और उड़ान भरने में सक्षम हेलीकॉप्टरों का ही इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। देश को चलाने वाले नेता हादसों से गुजर कर भी भूल जाते हैं कि वो बस किस्मत से बच गए, वरना देश में हेलीकॉप्टरों की सुरक्षा तो बस भगवान भरोसे ही है। पांच साल पहले हुए इस हादसे में बाल बाल बचे थे सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल, केंद्रीय मंत्री शैलजा और पृथ्वीराज चौहान। 2004 में गुजरात के खानवेल में इन तीनों नेताओं को लेकर उड़ रहे हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा लैंडिंग के वक्त टूट गया था। किस्मत के धनी ऐसे नेताओं की कतार में उद्योगपति और नेता विजय माल्या, अशोक गहलोत, राजनाथ सिंह, वसुंधरा राजे, मुलायम सिंह यादव जैसे कई नेता हैं जो हेलीकॉप्टर हादसे में बाल बाल बच गए। जी हां, हेलीकॉप्टर में सफर करने वाले वीआईपी और वीवीआईपी अब तकदीर के ही सहारे हैं, वरना डीजीसीए के भरोसे तो भर चुके सुरक्षित उड़ान। जानकारों के मुताबिक देश में 200 से ज्यादा सरकारी और गैर सरकारी हेलीकॉप्टरों की हालत पर नजर रखने की जिम्मेदारी डीजीसीए की है। इसके लिए डीजीसीए के पास है सिर्फ एक इंस्पेक्टर, वो भी डीजीसीए में पार्ट टाइम ड्यूटी पर है। एविएशन एक्सपर्ट मानते हैं कि एक हेलीकॉप्टर की पूरी तरह जांच करने में 2 दिन का वक्त लगता है। अब जरा सोचिए कि एक इंस्पेक्टर आखिर 200 से ज्यादा हेलीकॉप्टरों की जांच कैसे करता होगा। मेरा ये कहना है कि रेगुलेशन हमारे पास काफी हैं। ये बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रेगुलेशंस कोई एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं। एक्सीडेंट्स होते हैं बिकॉज मे बी सम मेल फंक्शन होता है या तो पायलट का एरर होता है, गलती होता है। तो हमें रेगुलेशंस को और स्ट्रिक्ट करने का कोई जरूरत ही नहीं है। अभी इनफैक्ट हमें उसको स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ठीक से करना चाहिए। हेलीकॉप्टरों की नियमित जांच इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि देश की कई राज्य सरकारों के पास जो हेलीकॉप्टर हैं वो काफी पुराने हैं। बिहार सरकार का बेल कंपनी का हेलीकॉप्टर 23 साल पुराना है। बेल कंपनी का ही पुराना हेलीकॉप्टर मध्य प्रदेश सरकार की सेवा में भी है। नया हेलीकॉप्टर खरीदने की बात आती है तो सरकारों को पहले अपना खजाना टटोलना पड़ता है। मेरे दिमाग में जब भी हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर बदलने की बात आती है तो उसके साथ पैसा भी जुड़ा होता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर खरीदना और हवाई जहाज खरीदना इसमें पैसे लगते हैं। और मन में एक सवाल ये होता है कि उठता है कि जनता का पैसा अनावश्यक खर्च नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पुराने हेलीकॉप्टर को आप बेचने जाओ तो उसकी कीमत कुछ मिलती नहीं है। ये एक इत्तेफाक है कि हाल में एक ही कंपनी के हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए हैं, लेकिन इसमें किसी एक कंपनी को दोष नहीं दिया जा सकता है। डीजीसीए के मुताबिक सुरक्षा की नजर से 10 साल में हेलीकॉप्टर बदल लेना चाहिए, लेकिन अब लगातार इन हादसों से नेता भी सबक ले रहे हैं। नया हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं और जो हेलीकॉप्टर मौजूद हैं उनकी खोज खबर लेने के लिए एक्सपर्ट का टोटा है। ऐसे में हेलीकॉप्टर से उड़ान कितनी सुरक्षित है इसका अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है। भुवनेश्वर में प्रभात और भोपाल में अमित के साथ आज तक ब्यूरो।